अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, वापसी हो चुकी है एक नए वाक़ये के साथ। इंशाअल्लाह ताला आप लोग को ये वाक़या भी बहुत पसंद आएगा। तो आइए वक्त ज़ाया किए बिना ही शुरू करते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक गहबे से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। रात को उन्हीं ने एक जगह क़याम फरमाया और इरशाद फरमाया कि आज रात में हिफाजत व चौकीदारी कौन करेगा। इस पे एक अंसारी और एक मुजाहिर हज़रत इबादा बिन बशीर रज़ी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अम्मार बिन यासिर ने कहा, आज चौकीदारी हम लोग करेंगे। हुजूर ने एक पहाड़ जहां से दुश्मन के आने का रास्ता हो सकता था बता दिया और कहा, तुम दोनों लोग वहीं जाके रुको। दोनों हजरात वहां तशरीफ ले गए और जब वहां वो लोग पहुंचे तो अंसारी ने मुजाहिर से कहा, रात को दो हिस्से में तकसीम कर लेते हैं। बता दो दोस्तों आप लोग को, यहाँ पे तकसीम का मतलब है बांट लेते हैं। एक हिस्से में आप सो जाइएगा, मैं जाग लूंगा। दूसरे हिस्से में आप जग लीजिएगा, मैं सो जाऊंगा। और ऐसा भी हो सकता है कि रात के किसी हिस्से में दोनों की आंख लग जाए और दोनों ही सो जाए। ऐसे में जिसको खतरा पहले महसूस हो वो अपने साथी को जगा ले। ये कहने के बाद अंसारी जगते रहे रात के पहले हिस्से में और मुजाहिर सो गए। अंसारी ने नमाज की नियत बांधी और दुश्मन की तरफ का एक आदमी आया। नमाज में खड़े शख्स को देखकर उसने पहले एक तीर मारी। जब देखा कि कोई हरकत नहीं हुई है तो फिर दूसरी तीर मारी और फिर तीसरी तीर मारी। और जो नमाज में खड़े थे अंसारी, वो अपने हाथ से अपने बदन में लग रही तीरों को निकाल कर फेंकते रहे। उसके बाद इत्मीनान से रुकू किया, सजदा किया और नमाज पूरी करी। नमाज पूरी करने के बाद उन्हीं ने अपने साथी यानी मुजाहिर को जगाया। जब उस दुश्मन ने एक ही जगह पे दो लोग देखे तो वो डर के वापस भाग गया कि ना मालूम और कितने हो यहाँ पे। इसके बाद जब वो मुजाहिर उठे और उन्होंने ये आलम देखा तो उन्होंने फरमाया, सुभान अल्लाह, तुमने मुझे पहले ही क्यों ना उठा लिया। अंसारी ने कहा, मैंने सूरह कैफ शुरू कर रखी थी और मेरा दिल ना चाहा कि उसको पूरा करने से पहले मैं रुकू करूं, लेकिन जब मुझे ऐसा अंदेशा हुआ कि कहीं तीर बार बार लगने से मैं मर ना जाऊं और हुजूर ने जो मुझे हिफाजत करने की खिदमत सौंपी है कहीं वो फौत ना हो जाए। बता दूं दोस्तों आप लोग को, यहाँ पे फौत का मतलब है ख़त्म ना हो जाए, इसलिए उन्हीं ने सूरह कैफ को पूरा करने से पहले ही रुकू कर लिया। और उन्होंने अपने साथी से यानी मुजाहिर से ये भी कहा कि अगर हुजूर ने मुझे ये खिदमत ना सौंपी होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता और नमाज में मुझे तीर लगती और मैं सूरह कैफ पढ़ रहा होता तो सूरह कैफ मुकम्मल करने से पहले मैं रुकू ना करता, भले ही फिर मुझे तीर लगते लगते मैं मर ही क्यों ना जाता। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों आप लोग को ये वाकया पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। इस वाक़े से हमें ये सीख मिलती है कि सहाबा इकराम ने ईमान और कुरान के मामले में कभी भी अपनी जान की परवाह ना करी और हुजूर के हर इरशाद पर अपनी जान निछावर करने को आमादा रहते थे। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों हमें ये भी सीखने को मिला कि अल्लाह के पाक बंदे जब अल्लाह के सामने इबादत करने के लिए खड़े होते हैं तो उन पे तीर लगे या कुछ भी लगे वो किसी चीज़ की भी परवाह नहीं करते हैं और अल्लाह की इबादत में पूरी तरीके से मशगूल रहते हैं। और एक हम लोग हैं कि जब नियत बांध के खड़े होते हैं नमाज पढ़ने के लिए और अगर मच्छर भी काट ले तो हम लोग का ध्यान एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, यही जज्बा था उन मर्दाने गैरतमंद बरतारी, दिखाई जिनके हाथों हक ने बातिल को निगो निसारी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों आप लोग को ये वाकया पसंद आया होगा। अब मुझे इजाज़त दें और अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू।